कर दो। जय हिंद ऑल ऑफ यू। चलिए लाओ इधर बेटा। आज जो चैप्टर स्टार्ट होना है आपका, मैंने बोला था लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन, क्योंकि सीक्वेंस थोड़ा सा गलत हो गया। पहले आपको डिफरेंशिएशन कराना चाहिए था लिमिट से पहले। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है कि एल हॉस्पिटल रूल कई जगह लगा है ना। एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट आसान होती है, और एल हॉस्पिटल रूल जब आएगा आपको, जब आपको डेरिवेटिव आए। ठीक, तो डेरिवेटिव हम लोग आज करेंगे, और देन इसके बाद कंटिन्यूटी में स्टार्ट करूंगा डिफरेंशियबिलिटी, ये टॉपिक। ठीक है, आज ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बेसिक से पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। जहां आपको नहीं आए वहां मुझे मुझे बता दीजिएगा। ठीक, और जो बच्चे लाइव हैं ऑनलाइन है वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलें देखिएगा। पहले ये कुछ बेटा बेसिक फॉर्मूले हैं, इसके स्टार्टिंग यहीं से होती है। आप ये चारों 5 फॉर्मूले हैं, नोट कर लो। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये सभी नोट कीजिए। हाँ ठीक, बस ये जो बच्चा है कर सकता है मैनेज वो कर ले। देखिए, ये चैप्टर तो बेसिक से कराऊंगा मैं, आपको हेल्प मिलेगी और समझ में भी आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले, तो पहले तो डेरिवेटिव समझो है क्या। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल एफ एक्स। वाई इक्वल क्या लिया बेटा हमने? एक फंक्शन लिया y इक्वल एफ एक्स, एक फंक्शन लिया। ठीक है, अब ये जो है इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एफ एक्स में जो भी चेंज होगा, एफ एक्स में जो भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज किस में आएगा? बाई में। यानी बाई किस पे डिपेंड है? एफ एक्स पर। तो एफ एक्स तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाई डिपेंड किस पर है बेटा? एफ एफ एक्स पर। बाई किस पे डिपेंड है? एफ एक्स पर। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable, with respect to independent variable, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है बेटा, कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में टाइम के अकॉर्डिंग जो भी चेंज होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, ये डब्ल्यू आर का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू। ओके, डब्ल्यू आर टी लिखते हैं शॉर्ट में, पूरा नहीं लिखते हैं डेरिवेटिव में। ठीक है, यानी जो भी एफ एक्स में डेरिवेटिव में जो फंक्शन में जो चेंज होगा वो किस में फिर उसके अकॉर्डिंग किस में चेंज होगा? आपका वाई में चेंज होगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर
इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है, डी अपॉन डी एक्स। क्या होता है बेटा? अब ये जो यहाँ पर ये जो वेरिएबल लिखा है, ये वेरिएबल आपको ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ले रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव। अगर यहाँ एक्स लिखा है, अगर यहाँ एक्स लिखा है तो एक्स ही वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। बाकी के ए बी सी डी कुछ भी लिखा रहे वो हमारा कांस्टेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? कांस्टेंट। कुछ भी लिखा रहे, वैसे वेरिएबल तो सभी होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर, है ना, लेकिन हम एक्स की बात करेंगे तो एक्स ही वेरिएबल मानेंगे, बाकी के सभी क्या मानेंगे? हम कांस्टेंट मानेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि कांस्टेंट कोई ए है, हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? एक्स के। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा बेटा जीरो होता है। क्या होता है? यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगर मैं बात करूं किसी नंबर का डेरिवेटिव लूं 7 का, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा? क्या इसमें एक्स लगा था? तो नहीं लगा है ना। तो एक्स का होना जरूरी है। अगर एक्स नहीं है किसी भी फंक्शन में तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। क्या होता है बेटा? ये डेफिनेशन लिख ली है, इसको हटाऊं। अब आगे समझिएगा। तो पहला ये है कि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे थे कांस्टेंट का, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है बेटा? अगर कांस्टेंट, अगर x अकेला है, क्या है? x है। जैसे, या मैं ये बताऊं आपको, पहले इसकी बात करते हैं हम। पहले हम एक आप तो ये समझो अभी x का डेरिवेटिव 1 होगा, कितना होगा? आगे बताता हूं कैसे डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू, तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा डी के आगे आ जाती है, तो ये डी के आगे आ जाएगा के, और डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा? एक्स का। और एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया कितना होता है? 1 होता है। तो के इंटू 1 कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। अब आगे सीखो ये 1 कैसे होता है डेरिवेटिव। देखिएगा बेटा कि ये फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का। तो पावर आगे आती है और एक कम करते हैं, पावर आगे आती है और एक क्या करोगे? पावर कितनी है यहाँ पर? एन, एन आगे आया, और पावर में हम क्या, हमने क्या कर दिया? एक कम कर दिया, ठीक है। पावर में एक क्या कर दिया? अगर मैं बोलूं आपसे कि बच्चे x की पावर 7 का डेरिवेटिव बोलो, तो आप क्या कहोगे? 7 आगे आएगा और एक कम हो जाएगा उसमें से, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि x की पावर 99 का डेरिवेटिव बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 99 x की पावर 98, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूं कि x का डेरिवेटिव बताइए, तो इसकी पावर कितनी है? तो 1 आगे आया, और 1 में से 1 माइनस कर दिया, एक कम होता है, बताया है। तो क्या बचेगा? 1 x की पावर 0, और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये 1 इंटू 1 कितना आएगा? तो बेटा ऐसे x का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 लिखा गया था, ठीक है। x की पावर अगर कुछ नहीं है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ गई आइडेंटिटी? क्लियर है ना? ये फॉर्मूले, ये कुछ लिखना तो नहीं है, हटा दूं मैं? नोट करना है क्या? हाँ, कर लिया? वेरी गुड। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अब अगर मैंने x की पावर 7/2 कर दिया, तो पावर आगे आएगी, और एक कम करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 5। तो x की पावर कितनी हो जाएगी? अब मैं आपको बोलूं कि x की पावर 9/3 है, या 9/4 है, कितना है? तो 9/4 आगे आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5/4 हो जाएगा। क्या समझ में आया? फ्रैक्शन में होगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है बेटा। और अगर यही वेरिएबल इस तरह कि मैंने बोल दिया कि 1/x² का डेरिवेटिव बताइए, तो ये पावर जो है ऊपर जाएगी। पहले इसको आप क्या लिखोगे? x की पावर -2। अब एक पावर आगे आई और एक कम करो, -2 आगे आया, है ना, और -2 से एक और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
और इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगी पावर, हो जाएगी कि नहीं। अब आगे से आपको क्या करना है, एक लाइन ध्यान से रखना है कि अगर x की पावर 2 का अपोन में लिखा है तो डेरिवेटिव क्या होता है, यही नंबर होगा। ये नंबर ऊपर लिख देना और नीचे एक बढ़ा देना है, माइनस साइन कर देना है। पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ क्या आया -2 और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी। समझ में आया। ये ऐसे याद रखना है कि अगर आपको मैं बताऊं कि x की पावर 10 का सॉरी x 1 अपॉन एक्स की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, -10 अपॉन एक्स की पावर 11। क्लियर है ना। ठीक है, एक नंबर वही ऊपर रहेगा माइनस साइन, नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, याद रहेगा ये चीजें, है ना। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 है, तो ये भी ऊपर जाएगा। पहले पावर कैसी हो जाएगी इसकी, माइनस की होगी, यानी ये क्या हो जाएगा, डी अप एक्स की पावर -3/2 होगा। पावर आगे आया, -3/2 आगे आएगी, है ना, -3/2 आगे आया, और एक कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा। एक मिनट, -3/2 और x की पावर कितना हो गया, अरे 1 3 -3 से 2 माइनस करोगे तो -5 हो जाएगा, है ना। और इसको नीचे भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, -3/2 एक्स की पावर 5/2। अब क्या तरीका, क्या कुछ ट्रिक निकली है क्या, कुछ निकला है। जो हमने यहाँ किया था वही देखना, यहाँ x की पावर 3/2 है, यही नंबर ऊपर चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। नीचे आपको क्या करना है, इसमें एक ऐड कर देना है। क्या कर देना है, एक, यानी ये इन दोनों का सम कर देना है। 3 और 2 का सम कितना हुआ, 5/2 हुआ। क्लियर है ना, समझ रहे क्या बताना चाह रहा हूं। तो आप यहां बताइए अब मुझे डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स की पावर 7/6 का क्या आंसर आएगा, -7/6 एक्स की पावर 13 इन दोनों का सम 13 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चीजें शॉर्टकट हैं तो आपको याद होने चाहिए, है ना। हर बार हम ये नहीं करेंगे कि उसको सॉल्व करते चलें, ठीक है। आपको ये तरीके आने चाहिए, इन पे प्रैक्टिस करना है। ये चीजें नोट तो नहीं करनी है, हटा दूं। क्लियर है ना, हटाओ। चलें आगे, आगे देखिएगा। अगला ये फॉर्मूला है, नोट कीजिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा ये है, इन्हें नोट करना है। बेटा ये फॉर्मूले अधूरे लिखे हैं, मैं अब कंप्लीट फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, है ना। आप कहोगे सर अधूरे कैसे हैं, ये ऐसे हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, कॉस एक्स।
दरअसल में ये साइन एक्स का कॉसेक डेरिवेटिव तो लिखा है, लेकिन ये ऐसे किया गया है, साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, और इस एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया कितना होगा, 1। तो इसका आंसर क्या लिखा है, cos x। क्या लिखा है, तो बेटा इसका सही फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये बनता है डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस, या साइन ले रहा हूं मैं पहले, साइन साइन एफ एक्स, है ना। अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या लोगे आप, डी अपॉन डी एक्स साइन एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, यानी फंक्शन का भी थीटा का भी डेरिवेटिव होता है, थीटा का भी डेरिवेटिव होता है। आप कहोगे सर यहाँ तो एक्स का बने, हम क्यों लें, एक्स का बने। अगर मैं एक्स की जगह कुछ और लिख दूं, जैसे मैंने एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो अब ये आंसर नहीं आएगा। अब ये आंसर क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। अभी आप पहले इस फंक्शन को लिखेंगे यहाँ पर cos एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई लगा के थीटा का डेरिवेटिव और होता है, यही बता रहा हूं ना मैं। तो थीटा का डेरिवेटिव और लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ cos का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी आपने देखा cos का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और बेटा इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, तो अब आंसर चेंज हो जाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होता है। अगर थीटा एक्स है तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आपकी काम करेंगी, लेकिन एक्स की जगह अगर कुछ और है तो आपको उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है। इस रूल्स को बोलते हैं चोर रूल, हाँ, चेन रूल नाम रखा है हम लोगों ने, चोर रूल, ठीक है। यानी आपका टारगेट रहेगा एक्स, क्या रहेगा, तो आपको एक्स तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, अब आप कहोगे सर अगर मैं इस सम को ऐसा लिख दूं कि साइन टेन एक्स स्क्वायर, अब एक्स कहाँ आ गया, इधर आ गया, एक्स तो बहुत लास्ट में है ना। तो 3 बार डेरिवेटिव होगा, कैसे डेरिवेटिव होगा ध्यान रखिएगा। पहले हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका साइन, और ये पूरा तो साइन के लिए थीटा है, तो ये थीटा ऐसे एज इट इज चलेगा एक्स स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई लगा के अब थीटा का डेरिवेटिव लो। अब आप लोगे किसका डेरिवेटिव, टेन एक्स स्क्वायर। अब टेन के लिए ये थीटा है, तो फिर मल्टीप्लाई लगा के डेरिवेटिव और किसका होगा, एक्स स्क्वायर का और होगा। समझ में आई बात, यानी आपका जो फाइनल टारगेट था वो क्या था, एक्स। तो एक्स तक आपको पहुंचना है, उससे पहले जितनी भी सीढ़ी आती जाए उनको सॉल्व करते जाना है। समझ में आया, तो पहले क्या आया था साइन, फिर क्या आया टेन, और फिर एक्स स्क्वायर आया। तो पहले साइन का डेरिवेटिव लिया, और साइन के बाद जितने भी हैं वो कौन उसके थीटा बनेंगे, है ना। फिर काय का लिया, टेन का लिया, इसका थीटा क्या है एक्स स्क्वायर, फिर काय का ले लिया हमने मल्टीप्लाई लगा के एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो समझ में आया, तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, आगे ये सब मैं कराऊंगा, चेन रूल बहुत लंबे जाते हैं ना। तो अगर इसका कंप्लीट फॉर्मूला आपको लिखना है तो आप इस तरह लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स साइन एफ एक्स इंटू, या एक काम करो एफ डैश एक्स लिख दो। एफ डैश एक्स क्या है, ये थीटा का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको डेरिवेटिव को एफ डैश से भी रिप्रेजेंट करते हो आप, किससे, एफ डैश एक्स से, ठीक। ओके, समझ में आ गया। तो यहां पर आपको थीटा का भी डेरिवेटिव लेना है, किसका लेना है, तो साइन का डेरिवेटिव, कॉस का, टेन का, सेक का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले, याद हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए, शायद याद हो 1/x की पावर n का मैंने अभी बताया था, 1/x की पावर 5 का क्या होगा, d अपॉन डी एक्स। 1/x की पावर 5 का क्या होगा,
-5/x की पावर, देखो यही लिखा है -n/x की पावर n+1, यही किया था ना अभी हमने, एक्सप्लेन कर चुका हूं ना कुछ टाइम पहले। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो है तो अच्छी बात है। ठीक, मतलब फॉर्मूला नहीं है, ये तो बनाया गया है कुछ कुल मिला के। ठीक है, चलिए, ये ln मतलब लॉग है, क्या है बेटा, लॉग, लॉग है, लॉग x। ठीक है, हो गया है, सारे फॉर्मूले हो गए नोट। अब देखो e की पावर x का e की पावर x ही होगा, है ना। ठीक है, लेकिन अगर सपोज ये ऐसा आ जाए कि e की पावर x², तब क्या करोगे। तो पहले तो e की पावर x का लेंगे, फिर पावर का भी लिया जाएगा, क्योंकि पावर में x की जगह क्या आ गया, x² आ गया, यानी ये पहले पावर का लिया डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई, सॉरी ई की पावर ई का लिया, फिर हमने x² का डेरिवेटिव लिया मल्टीप्लाई लगा के। ठीक है, तो ई की पावर x² का तो यही होगा, लेकिन x² का 2x और आ जाएगा, समझ में आया। तो x को अगर कोई रिप्लेस कर रहा है तो इंटू लगा के उसका डेरिवेटिव भी आपको लेना है। ठीक है, चलिए log x का डेरिवेटिव बच्चे हमेशा 1/x होगा, a की पावर x का होता है a की पावर x log a। ठीक है, ए कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, x की पावर x ये याद कर लेना, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग केस है जो आसान बनाता है। और log ए एक्स का होता है 1/x log a। ठीक, ये फॉर्मूले हैं, याद हो जाएंगे। अब मैं आपकी आज प्रैक्टिस करा रहा हूं, है ना। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सम की। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ सम मैं दे रहा हूं अब आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। d/dx x की पावर 6, x की पावर 9, अभी कॉपी पे लिखते जाओ अब, है ना, खुद सॉल्व करो, किसी को किसी के देखने नहीं है, आपको खुद आ रहे हैं कि नहीं, आप अपने आप में चेक करो। 1/x की पावर 5, ये सभी आप सम नोट कर लो, पर मैं सारे आपको एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। ठीक है,
करिए आप लोग। हो गए? चलिए यहां देखिए एक एक करके। x की पावर 6 का क्या होगा? 6 से x की पावर, x की पावर 9 का क्या होगा? 9 x की पावर -10। और पावर अगर नेगेटिव हो तो अपॉन में भेज दिया करो, माइनस, ये लिख सकते हो इसको, ठीक है। 1/x की पावर 5 का क्या होगा? -5x की पावर 6, ठीक है। 1/x की पावर 7 का क्या होगा? क्या? ध्यान रहो थोड़ा सा, ये नेगेटिव है, ऊपर गया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस होता है लेकिन पहले से ही ये माइनस का दिया है, और अपॉन एक्स की पावर -8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7/x की पावर -8। इसलिए ये मैंने चेंज किया था। अच्छा यहां बताइए, है ऐसा? एक प्लस करते हैं, -6 हो जाएगी। हाँ, +6 होगा ऊपर। या एक काम करो, इसको ऊपर ही ले जाओ, ये ऊपर गया तो x की पावर 7 हो जाएगा, तो 7x की पावर 6, ठीक है। चलिए यहां बताइए क्या आएगा? 5/7 x की पावर -2/7। इधर क्या होगा? 3/2 x की पावर 1/2। यह क्या होगा? 1/x का -1/, यहाँ एक था, है ना, ऊपर -1 हो जाएगा, नीचे x²। यहाँ क्या होगा? -3/2 x की पावर 5/2। √x का हमेशा याद कर लीजिए 1/2 √x होता है, बहुत ही यूज होगा इस पर इसका। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये ऊपर गया -3/2 होगा, है, पावर ऊपर गई नेगेटिव हो जाएगी। अब पावर आगे आया, और एक हम और करेंगे, -3/2 से एक कम करेंगे तो -5/2 होगा, है ना। फिर अगेन नीचे भेज दो इसको, तो -3/2 x की पावर 5/2, ये पॉजिटिव ही होगा, सही है वो, ठीक है। 5/2 होगा। क्या समझ में आ गया? ये यहां तक क्लियर है? √x का डेरिवेटिव क्या होगा? रूट हटेगा, पहले 1/2 होगा, 1/2, तो क्या आएगा? -1/2, और x की पावर 3/2, है ना। या ये ऊपर गया तो 1/2 से 1 माइनस किया, यही आ रहा है? -1/2 और x की पावर 3/2, ठीक है। समझ में आ गया? कर लोगे अब, है, बन जाएगा ना सिंपल, ऐसे इस टाइप की आए। चलिए अब आगे सीखिए, आगे सीखिए बेटा। अगर फंक्शन इस तरह का आ जाए कि दो फंक्शन सम में या डिफरेंस में हो, किस तरह? जैसे अगर एक फंक्शन दिया है f(x) और एक दिया है g(x), यानी ये प्लस माइनस है, क्या है? प्लस और माइनस। यानी किस तरह दे दिया मैंने? फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया x² + 6x + 9। तीन फंक्शन है और तीनों कैसे है, हमने कर लिए प्लस से किए हैं। या मैं यहां पर क्या लगा दे रहा हूं? माइनस साइन लगा दूं, है ना। तो सबका सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव होता है ना। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, और इसका अलग होगा। बेटा x² का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x हो जाएगा। 6 तो कांस्टेंट है, x का कितना होगा? और ये 9 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा?
जीरो। जिसके पास एक्स नहीं है उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जा रहा है, ठीक है, तो एक्स का होना कंपलसरी है। तो ये आंसर क्या होगा? 2x प्लस, क्या समझ में आया? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग आंसर बताएंगे। डी अपॉन डी एक्स, यहां पर मैंने लिख दिया एक्स प्लस 1 की होल पावर 3। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले फॉर्मूला ओपन होगा। क्या ले? पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूले को ओपन करना है, फिर डेरिवेटिव लेना है सेपरेट। चेन रूल से भी कर सकते हो, क्योंकि चेन रूल अभी बताया नहीं है, आगे बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट भी ये हो जाएगा। ये आप एक प्लस बी का होल क्यूब ओपन करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x, यही होगा। अब डेरिवेटिव लो इसका। एक्स क्यूब का कितना होगा? 1 का, यहाँ कितना हो जाएगा? 6x। एक्स का 1 होता है, 3 × 1 3, तो 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये आंसर आएगा बेटा, है ना? ये आंसर आएगा। समझ में आया? है? कोई बच्चा, किसी को डाउट तो नहीं है भाई? बता दीजिएगा, आगे ना चीजें बढ़ेंगी। अभी डाउट अगर छुपाए रहे तो फिर दिक्कत होगी। मैं पहले बोल रहा हूँ, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, है ना? आगे देखिएगा। अब अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन लिख दूं कि साइन एक्स प्लस सी टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर एक्स। अब ये दूसरे फंक्शन ले लिए, ये टिक्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, और ये ए की पावर एक्स है। सभी का सेपरेट डेरिवेटिव लेना है, ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ माइनस लगा दो, क्या आएगा? साइन का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का, और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए। क्या कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मामला डन है? आगे बढ़े? क्लियर है ना? बन जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर मैं जिस बच्चे से पूछूं वही देगा आंसर, ठीक है। जिससे पूछूं वही आंसर देगा, ध्यान रखना। बाकी के सब चुपचाप बैठेंगे। निकाल लीजिए, अपनी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए आंसर। हो गया? चलो, तुम लाओ अपनी कॉपी, ग्रीन टी शर्ट, हाँ आप ही लाओ। गुड। हाँ, नम्रता, कम कॉपी लेके आओ। तुम्हारे आगे दीदी बैठी है, उन्हें भी भेजो आप। हाँ जी। अभी फॉर्मूला लिखाया है ना मैंने 10 का, क्या? तो लिखो उसको। वेरी गुड। ये एक्स इधर होगा, थीटा के सर ना, पावर जैसा दिख रहा है वो, ठीक है। आपको आगे बेटा, पक्का? पीछे 11th वाले बच्चे सभी को क्लियर है? चलें, अब मैं चेन रूल बता रहा हूं। चेन रूल है ना? क्या हो गया? आ, ये, अच्छा ठीक है, इस पर पहुंचने से पहले हम चेन रूल देख लें। देखें, एक सम दे रहा हूं, आप लोग आंसर बताएंगे। डी अपॉन डी एक्स, हमने लिया साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। दूसरा सम लिया मैंने
लॉग अंडर रूट नहीं, लॉग साइन एक्स स्क्वायर। तीसरा साइन एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ, साइन साइन लॉग एक्स है ये गलत है ये। साइन लॉग एक्स लिख लो। एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो क्या कर रहे हैं। ये चलिए एक एक करके करिए सभी। चेन रूल लगाया है मैंने यहाँ पर सारे, सभी में चेन रूल लगाया है। आपका टारगेट एक्स स्क्वायर होना, एक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स, बस एक्स तक पहुंचना है। उससे पहले जितनी आए सभी का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये लिखा है साइन की पावर 6x। चलिए करें पहला सॉल्व, पहला करें सॉल्व। देखिए पहले आप किसको निपटाओगे, साइन, या ध्यान से सुनिएगा, पहले साइन को, साइन का डेरिवेटिव, ये पूरा आप ये जिसके बाद जितना भी होता है थीटा की तरह ट्रीट होता है। ये मान के चलो इसको कुछ नहीं करना है, इसको अभी टच नहीं करना है, पहले साइन निपटेगा। क्या निपटेगा, तो इस साइन का बेटा होगा कॉस, और इस थीटा को एज इट इज लेना है आपको, ठीक है। फिर इसका, फिर लॉग के पास पहुंचोगे, किसके पास, तो आपको पता है लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का तो फॉर्मूला होता ही है, क्या होता है, तो इस लॉग एक्स की जगह इनटू में क्या और आ जाएगा, 1/x, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या होगा बेटा, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, यानी कॉस लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या है। पहले काय का डेरिवेटिव होगा, साइन का, फिर काय का होगा, अगर यहां पर x की जगह मैं अगर x क्यूब कर दूं तो क्या होगा फिर,
पहले साइन का डेरिवेटिव, फिर लॉग का डेरिवेटिव, फिर एक्स क्यू का डेरिवेटिव। समझ में आया? तो साइन का डेरिवेटिव लिया कॉस, ठीक है, और लॉग का डेरिवेटिव 1 एक्स क्यूब, लॉग एक्स का 1/x होता है ना, तो एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू की तरफ ट्रीट हो रहा है, तो 1/x क्यूब, फिर मल्टीप्लाई लगा के एक्स क्यू का और होगा 2x² और आ जाता। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है बात, है ना, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है ना ये? तो इस तरह आपका बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक्स आएगा, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखो आगे आ गया ऐसे ही सम। पहले क्या सॉल्व होगा, लॉग के लिए पूरा एक्स बन गया, क्या बन गया, एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी ये एक्स है तो ये अपॉन में चला जाएगा, 1/, समझ में आया? फिर काय का डेरिवेटिव होगा, लॉग खत्म, अब साइन का डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई में, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, फिर साइन खत्म, फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर, दोनों को थीटा सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट का फॉर्मूला होता है, काय का फॉर्मूला होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉट 2x, क्या हो जाएगा बेटा, कॉट, क्या समझ में आया, सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स है, कॉट कॉट एक्स स्क्वायर, समझ में आया क्या, क्लियर है ये है? पहले हमने लॉग सॉल्व किया, फिर साइन सॉल्व किया, फिर x², ये अभी समझ में नहीं आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मैं अभी करा रहा हूं, अभी ये आपको आगे फिर से दिखाई देंगे, बहुत सम है, टेंशन ना लो। पहले क्या सॉल्व होगा यहाँ पर, 10, तो 10 का सेक स्क्वायर, अब x ये है पूरा, है ना, सेक स्क्वायर, फिर काय का होगा, a की पावर x, a की पावर x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a की पावर x log a, बताया था, यही आंसर होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, पहले क्या सॉल्व होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो पहले तो ये सेम लिख देंगे आप, e की पावर साइन x², अब ये पावर में साइन x² है, तो पहले क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ठीक है, फिर काय का होगा डेरिवेटिव, x² का, तो x² का 2x और आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके आपको डेरिवेटिव लेना है, पहले आप लोगे ई का डेरिवेटिव, फिर साइन का डेरिवेटिव, फिर x²। ठीक है, जब ई का लेंगे तो ये उसके लिए x बनेगा पूरा, मानो ये x है, क्या है, x, साइन x², x है पूरा। ठीक है, ई की पावर x का ई की पावर x, फिर x का डेरिवेटिव, और अब x की जगह क्या है, साइन x², तो साइन x² का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले साइन निपटेगा, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है ना, लेकिन x की जगह क्या है, x² है, तो x cos x², और x² का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x। ठीक है बेटा, चलिए, अगर नहीं आए तो बैठे रहिएगा, पूछ के जाना कोई डाउट हो। ठीक है, मैंने बेटा एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, √x का डेरिवेटिव, याद हो कि याद कर लेना, बहुत जगह यूज होगा, क्या बात बोला था, 1/2√x। अब ये आप ये मानो कि ये x है पूरा, क्या है, ये पूरा x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√x, समझ में आया? फिर x की जगह 10 आया ना, x की जगह क्या है, 10, तो 10 का डेरिवेटिव और लिख देंगे, इनटू में क्या होगा, sec², तो ये आएगा 1/2√10x इंटू sec²x। यहां पर पहले रूट आया, तो पहले साइन का पहले रूट निपटेगा, पहले क्या निपटेगा, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, तो 1/2 साइन x², फिर रूट निपट गया, अब किससे पाला पड़ेगा आपका, साइन से, किससे, तो इनटू लगा के साइन का डेरिवेटिव, फिर क्या आया, साइन निपट गया तो क्या आया, x² का डेरिवेटिव, समझ में आ गया क्या, एक एक करके साइकिल आगे बढ़ानी है। ठीक है, एक एक करके स्टेप आगे चलाना है, क्लियर है ना? अब बात ये आती है, यहां पर क्या किया आपने, देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर है
तो उसको ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, साइन एक्स की होल पावर 6। आपको याद हो मैंने फॉर्मूला लिखाया था एक्स की पावर एन, पावर आगे आती है और एक कम करते हैं। तो ये हमारा अभी पूरा एक्स की तरह ट्रीट होगा, किसकी तरह, ये एक्स तो थीटा है ना, वहां पर एक्स क्या था, थीटा। तो पावर आगे आई पहले और एक कम हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया, कितना। आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आंसर होगा, है ना। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, 6 साइन की पावर 5x इंटू cos x। यानी अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर है, थीटा के ऊपर नहीं है, तो उसको होल पावर करके लिखोगे, ठीक है ना। तो x की पावर n की तरह ट्रीट होता है वो फंक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे ये सम आपको करने हैं और मिलेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। नहीं आया तो आपको इतने कराऊंगा मैं। अच्छा चलो यहां पर आते हैं, एक बात बताओ, अगर आपसे 3 बंदे को या 2 लोग लड़ने आ गए तो आप क्या करोगे, एक साथ लड़ोगे उनसे, है, कहोगे कि आ जाओ दोनों एक साथ दोनों को निपटा देंगे, है, साउथ के हीरो बन के, का है? ऐसा करोगे क्या, नहीं करोगे ना, क्या कहोगे, एक एक करके आ जाओ, दोनों एक साथ नहीं आओ, है, 3 आ जाओ या 4 चार आ गए तो भी कहोगे कि नहीं आ जाओ चारों, है, तब भी यही कहोगे एक एक करके निपटो, है ना, बोलोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आ जाओ चारों एक साथ निपटते हैं। हाँ नहीं, कट्टा मट्टा वो बात की बात है, अभी ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ हकीकत पहले ये सुनिए। क्या है, कहने का मतलब ये था कि अगर कोई दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिख जाए, दो या दो से ज्यादा, दो या, तो उनका डेरिवेटिव बेटा कैसे लेते हैं, एक एक करके लेते हैं, है ना। मैं ये बात बोलना चाह रहा था, समझ में आया। अगर दो फंक्शन है तो एक एक करके डेरिवेटिव लोगे, 3 है तब भी एक एक करके डेरिवेटिव लेना है। अब लेना कैसे है डेरिवेटिव, ये आइडेंटिटी जो दिख रही है वो डरावनी दिख रही है, मैं सिंपल सी भाषा में आपको बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर दो डेरिवेटिव ले लिए, एक ले लिया साइन, फिर एक ले लिया एक्स और दूसरा ई की पावर एक्स, दोनों ही अलग अलग हैं, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा है, इंटू लगा है, क्या लगा है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो आप किसी का भी डेरिवेटिव करके, पहले मैंने ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया और एक्स को मैंने आगे रख दिया, फिर प्लस लगा के अब ई की पावर एक्स को आगे रख दिया, किसका डेरिवेटिव ले लिया, एक्स का। तो क्या हो गया बेटा, ई की पावर एक्स का क्या होता है, प्लस लगा है, प्लस लगा रहने दो, फिर ई की पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आंसर क्या होगा, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, है ना। अब मैं यही फंक्शन ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, क्या साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो पहले जरूरी नहीं है दूसरे का लो या पहले किसी का भी ले सकते हो आप डेरिवेटिव, किसी भी ऑर्डर में, समझ गए ना। एक एक करके डेरिवेटिव लेना है और जिसको छोड़ोगे उसको डी के आगे लिख ले लेना है, ठीक है। तो हम पहले सपोज लॉग का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो साइन कहाँ रहेगा, डी के आगे रहेगा, यानी ये इस तरह लिख देना, साइन एक्स पहले डेरिवेटिव का होगा, फिर प्लस साइन आएगा, कौन सा आएगा, फिर लॉग एक्स को छोड़ेंगे, किसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा, साइन एक्स का। तो साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस लगा है लगा दो, लॉग एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, हो गया आंसर। यही है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो फंक्शन है, ये फर्स्ट है और ये, तो पहले फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डेरिवेटिव, ये डैश से, डैश क्या बता रहा है, इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, फिर प्लस लगा के gx को छोड़ा, किसका डेरिवेटिव लिया, दूसरे फंक्शन, ठीक है। तो एक एक करके डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये दो तो दो फंक्शन हो गए, 3 आएंगे तब क्या करोगे, ऐसे ही करेंगे, है ना। पहले ये दो एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं तीसरा भी ले रहा हूं एक साथ एग्जाम्पल, ठीक है। वो जरूरी नहीं है, जैसे आप चाहो, जैसे जिस ऑर्डर में आपको लेना हो आप ऐसे डेरिवेटिव ले सकते हो, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में।
ठीक है बच्चों? है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, दिखाऊं? चलो, वेरी गुड। चलो, अगले सम का आंसर आप लोग दो इसका। भाई पे प्रोडक्ट रूल लगाओ। एक एक करके डेरिवेटिव लीजिए। हो गया है? पहले हमने एक्स किसी को भी छोड़ दो, साइन को छोड़ दिया, आगे डेरिवेटिव काय का लिया? एक्स क्यू का। फिर एक्स क्यू को छोड़ा, डेरिवेटिव किसका लिया बेटा? और जिसको छोड़ोगे वो डी के आगे रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना? समझ गए ना? तो बेटा साइन एक्स, एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x² प्लस एक्स क्यू को छोड़ा, साइन का डेरिवेटिव, यही आंसर है। जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या है इन दोनों में? x² कॉमन है, तो ये 3 साइन एक्स प्लस x कॉस एक्स, ये आंसर फाइनल हो जाएगा, है ना? कॉमन दिखे बाद में तो कॉमन ले लेना है, ठीक है? हो गया। अगर तीन फंक्शन आए तो क्या करोगे? यहां ध्यान दो, जैसे मैंने ले लिया, यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने लिया e की पावर x log x इंटू साइन एक्स। अब ये भी फॉर्मूला है, इसका भी डेरिवेटिव इसका भी अलग अलग होता है, तीन है, तो एक एक करके सबका डेरिवेटिव लेना है। पहले मैंने इन दोनों को छोड़ा, e की पावर x log x को छोड़ा, डेरिवेटिव लिया मैंने साइन एक्स। अब ये तो निपट गया। अब किसका ले लो? लॉग का ले लो। लॉग का लोगे तो इन दोनों को आगे रखना पड़ेगा, है ना? e की पावर x और साइन एक्स को रख दिया। अब डेरिवेटिव हमने किसका लिया? लॉग एक्स का। फिर प्लस लगा के लॉग का भी हो गया, अब e की पावर x बचा। तो अब इन दोनों को छोड़ दो, लॉग एक्स और साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। अब लिख दीजिए e टू दी पावर x लॉग x, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, e टू दी पावर x साइन x लॉग का 1/x लॉग x इंटू साइन x, और e की पावर x का e की पावर x होगा, ये आंसर है। क्या समझ में आया? और सभी में e की पावर x कॉमन है तो कॉमन ले लेना, ठीक है बेटा? क्लियर है भाई? दो फंक्शन आ जाए तो एक एक करके डेरिवेटिव लेना, तीन आ जाए अप्रोच आपकी वही होनी चाहिए, चार भी आ सकते हैं, ठीक है? तीन से ज्यादा लेकिन आते नहीं है ना? तीन तक बहुत है? क्लियर है? आगे समझ में? तो अगले का आंसर बताओगे? ऐसा ही है, तीन मल्टीप्लाई वाला, है ना? चलिए बच्चों, इसका आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है। चलिए, है ना? कोई भी दो का डेरिवेटिव ले लो पहले, ए सॉरी एक का, x² e की पावर x को छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अच्छा, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, मैं बताया जरूरी नहीं है जो मैं फॉलो कर रहा हूं वही आप करो, एक एक करके डेरिवेटिव ले लो, है ना? लॉग का हो गया, अब लेंगे हम x² का, e की पावर x लॉग x छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस, अब e की पावर x का और लेना है, x² log x को छोड़ा, e की पावर x का डेरिवेटिव और हो गया। हो गया सभी का, तीनों का। यहाँ क्या आएगा? x² e टू दी पावर x log x का 1/x, e टू दी पावर x log x और x² का 2x होगा, x² log x और बेटा e की पावर x का e की पावर, यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, तो x e की पावर x प्लस 2x e टू दी पावर x log x, ये हो जाएगा बेटा x² e टू दी पावर x इंटू लॉग x
अब कॉमन क्या है, एक्स ई टू दी पावर एक्स, तो यहां बचेगा 1, यहाँ ये चला गया 2 log x, और यहाँ x log x। ये फाइनल रिजल्ट होगा, है ना। तो लास्ट में आपको बेटा कॉमन भी लेना है ना, कॉमन भी आपको लेना है, अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिएगा, तो आंसर बन जाता है फाइनल, ठीक है ना। समझ में आ गया, नोट हो गया। चलिए, इसका आंसर बता दो। इसका आंसर बता दीजिए। दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, ये पूरा फर्स्ट मान लो, और ये एक एक करके डेरिवेटिव लो। हाँ, ठीक। हम्म, ठीक। चलिए करते हैं। पहले ये मैंने इसको छोड़ा, इस फंक्शन का लिया, 3x+5 को छोड़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1+10x, ठीक है बच्चे, प्लस 1+10x को छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ 3x+5। क्या ये कहानी समझ में आ गई। वैसे ही है जो अभी इनटू में थे 2 या 3 फंक्शन, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको तो हमने छोड़ दिया था। इसका डेरिवेटिव 1 का 0 होगा, कांस्टेंट है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, यानी 0 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। 0 प्लस सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दो, समझ जाओगे ना। तो इसको हम लिख रहे हैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स। क्या बेटा, इसका डेरिवेटिव ये हो गया, प्लस लगा है 1+10x, बचे 3x+5। देखो 3 तो कांस्टेंट है, x का कितना होता है, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो इतने का डेरिवेटिव क्या होगा 3। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर का यहाँ करोगे तो 3x सेक स्क्वायर एक्स, 5 सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 3 का करो, 3+3 10x। कोई दिख रहा है क्या, हाँ यही दिख रहा है ना, समझ में आ गया। वही था ना, मेथड वही है, थोड़ा सा ना पकड़ने की जरूरत थी कि कहाँ क्या बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिएगा बच्चे, ये सम है। क्लास 9th 10th के बच्चों को बड़ी अच्छी तरह इसका रिजल्ट याद होगा। क्या रिजल्ट था इसका, अगर 9th और 10th अच्छी तरह पढ़ी है। जूम कर दूं, है कितना आएगा, ज्यादा जूम नहीं होगा यार, इतना ही है। ये है एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर वी की होल पावर ए प्लस बी, एक्स की पावर वी अपॉन एक्स की पावर सी का होल पावर बी प्लस सी, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए का होल पावर सी प्लस ए। अब बच्चे इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट 1 आता है, कितना आता है। अब ये याद है कि मैं करके बताऊं, है सच्ची, नहीं पूछना है, करके बता दूं, काहे मजाक कर रहे हो। देखो ये है, एक एक बता रहा हूं, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी का होल पावर है ए प्लस बी, इस तरह है ना। अब ये बेटा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पावर बेस सेम हो तो पावर आपस में माइनस होती है, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और बाहर क्या है, ये फॉर्मूला बन गया,
ए स्क्वायर माइनस, यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम बेटा अगर इसे बनाओगे तो ये क्या बनेगा, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये होगा एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए। अच्छा बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये एक्स की पावर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, सी से सी, बी से बी, जीरो बचेगा, पावर कुछ नहीं बचेगी। एक्स की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है। तो ये फंक्शन हो गया एफ एक्स बराबर वन। क्या हो गया, कुछ नहीं बचेगा। अब एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा एफ डैश एक्स, क्या होता है, और वन का कांस्टेंट है, क्या होगा जी। तो इसका आंसर जीरो था, सिर्फ देखने के लिए दिया था ये समय ना, कि डर जाओ, जबकि यह आंसर जीरो। समझ में आया, सिर्फ आइडेंटिटी बेस है, अगर आइडेंटिटी अगर आपको पता थी। ठीक है, वन का डेरिवेटिव जीरो होगा, है ना बेटा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स से रिप्रेजेंट होता है। ठीक, क्लियर है ना। क्या टाइम हो गया, 8 एक आध और कर लें, फिर छुट्टी करते हैं ना। ठीक है, आजा, चलो इसका आंसर तो आप लोग बता ही दोगे, ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, प्रोडक्ट में बताओ जल्दी से। हाँ सॉरी, ई की पावर एक्स लॉग एक्स है, करिए, ए ऑप्शन। आंसर बताइए। ए, डेरिवेटिव लें, ई की पावर एक्स को छोड़ा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स को छोड़ा डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होगा, ये लॉग एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा। अब बेटा यहाँ पर ये इस तरह सजा के लिख रहे हैं, एलसीएम लिया, यहाँ एक्स का इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स अप प्लस एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स अपॉन ये एक्स अभी के नीचे आ जाएगा ना, ऊपर कॉमन क्या है, और अपॉन में एक्स चला गया बाहर, तो यहाँ बचेगा वन, और इधर क्या बचेगा, एक्स लॉग। तो बेटा फर्स्ट वाला करेक्ट था ऑप्शन, है ना, पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। आगे, आगे है क्या क्या इसमें, आगे अब ये अगला नया कॉन्सेप्ट है ना, फिर इसके सम है, तो फिर आगे अपन लोग अगली क्लास से निपटेंगे। और जितना समझाया उन सभी के फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, सभी के फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। अगली क्लास से मैं एक बार रिवाइज और कराऊंगा सारे टॉपिक, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है ना। चलिए, अगर किसी को नहीं आया हो तो पूछ के जाइएगा।